Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. Welcome to my lecture series. This is our set number 5 and आज भी again हम लोग कुछ questions को practice ही करेंगे. Okay, so let's begin our practice session. Everybody ready for the class? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों ही एरर डिटेक्शन बेस्ड है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या लिखा है. डिस्पाइट ऑफ हिज इंटेलिजेंस ही फेल्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड पजल इन द गिवन टाइम. इज देयर एनी एरर इन द गिवन सेंटेंस? अगर याद हो आप लोगों को तो हमें पता है कि हम वर्ड्स यूज़ करते हैं इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट. और जब मैं प्रेपोजिशंस करवाती हूँ या आप लोगों ने मेरी क्लासेस लगाई होंगी पहले भी, तो आपको पता होगा मैं हमेशा बताती हूँ कि ऐसे सेंटेंस एरर्स या ब्लैंक्स आते हैं कि जहाँ पर डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा होता है, लेकिन ध्यान रखना है इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है. हालांकि दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है ना, लेकिन ऑफ हम लोग डिस्पाइट के साथ नहीं लगाते. तो एरर इज इन दिस पार्ट ऑफ द एरर. डिस्पाइट में से हमको यहाँ पर ऑफ को क्या करना है, ओमिट करना है. करेक्ट? ठीक, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो. नीदर ऑफ द बॉयज हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क. नीदर ऑफ द बॉयज हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क येट. इज देयर एनी एरर इन द गिवन सेंटेंस? वैसे इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो देयर आर 2 एरर्स एक्चुअली. मे बी यहाँ पर ऑटो करेक्शन हो गया होगा या इस वजह से. नीदर ऑफ द बॉयज़ है ना, तो हैज़ होना चाहिए, एंड देयर होमवर्क है तो क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए. क्योंकि हमें पता है कि जब हम नीदर, ईदर, ईच, एवरी ऐसे वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो वर्ब शुड बी सिंगुलर एंड प्रोनाउन शुड ऑल्सो बी सिंगुलर. सिंगल पर्सन के लिए प्रोनाउन होता है, राइट? तो यहाँ पर ना ये दोनों ही पार्ट्स में एरर है, बी एंड सी. ये थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, है ना. चलो बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4. क्वेश्चन नंबर 3 में ब्लैंक फिल करना है. बाय द टाइम वी रीच द स्टेडियम द मैच had already started, has already started, already starts, was already started. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही जब हम स्टेडियम पहुँचे, मैच पहले ही शुरू हो चुका था. पास्ट की बात हो रही है, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो चुका था. इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, पास्ट परफेक्ट, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. सही है. चलो रीड करो फिर क्वेश्चन नंबर 4. सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Past perfect continuous tense. A B C D. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोगों को पता है क्या होता है. पास्ट है तो हैड पास्ट परफेक्ट है ना. कॉन्टिन्यूस है तो बीन के साथ वर्ब का कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ये पहचान होती है. तो देखो हैड बीन के साथ आईएनजी कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे. अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि दीज आर नॉट योर लाइव क्लासेस, दीज आर द रिकॉर्डेड क्लासेस. ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने ये रिकॉर्डेड क्लासेस रखी थी ताकि आई वॉज बिज़ी फॉर अ फ्यू डेज़, तो मैं आप लोगों की लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगी. तो इस वजह से मैंने ये क्लासेस आप लोगों के लिए पहले ही रखी थी ताकि आप लोगों का कुछ भी मिस आउट ना हो, आप लोगों की प्रिपरेशन या फिर रिवीजन चलती ही रहे. तो ये रिकॉर्डेड सेशंस हैं, बट सून कुछ दिनों में मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस रिज्यूम कर दूँगी. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन 5 और 6 रीड करेंगे आप लोग और फिर अपना आंसर ध्यान से देखेंगे. यहाँ पर आर्टिकल पर क्वेश्चन है, तो क्या बोला है, शी अडॉप्टेड डैश यूरोपियन स्टाइल ऑफ लिविंग, अ यूरोपियन, एन यूरोपियन, द यूरोपियन. तो हमें ये एक्सेप्शंस पता होती हैं, है ना. हमने ए एंड द का यूज़ तो पढ़ा ही है, ए और एन का यूज़ भी पढ़ा है. तो यूरोपियन जो है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं. करेक्ट, क्योंकि ये हमें य साउंड देता है, ये वाली साउंड देता है, ई ए ऊ मतलब वॉवल साउंड नहीं देता, है ना. तो आंसर हो गया यहाँ से ऑप्शन ए. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस. द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. द माउंट एवरेस्ट सही है, द हाइएस्ट सही है,
द वर्ल्ड सही है। एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस द माउंट एवरेस्ट स्ट्रांग हो गया, अ माउंट एवरेस्ट स्ट्रांग हो गया, एंड माउंट एवरेस्ट स्ट्रांग हो गया। माउंटेन के साथ, हाईएस्ट के साथ, दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री, एंड वर्ल्ड के साथ द लगा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, चलो बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पर आपकी वर्ब्स पर क्वेश्चंस हैं। चूज द करेक्ट मोडाल वर्ब। यू डैश हैव टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, आई मिस्ड इट। तुम्हें मुझे मीटिंग के बारे में बताना चाहिए था, मैंने मिस कर दी। यू कुड हैव, यू माइट हैव, यू शुड हैव और यू मस्ट हैव। अब हम कैसे बोलेंगे, तुम्हें मुझे मीटिंग के लिए बताना चाहिए था, मैंने मीटिंग मिस कर दी। बताना चाहिए था तो इट शुड बी यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, आई मिस्ड इट। ठीक, नेक्स्ट, विच सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी इन द गिवन सेंटेंस। पॉसिबिलिटी कौन से वर्ड्स बताते हैं, कैन, मे, माइट, दीज आर द वर्ड्स जो हमें पॉसिबिलिटी बताते हैं, है ना। तो शी कैन हैव, शी कैन लीव अर्ली, शी मे हैव लेफ्ट अर्ली, शी मस्ट हैव लेफ्ट अर्ली, शी विल लेफ्ट अर्ली। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन हमें बोला पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, जब हम मे की बात करते हैं, कैन की बात करते हैं, ये तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, लेकिन हमें पास्ट में बोला है। तो पास्ट के लिए क्या हम हमारे पास सही होगा, शी मस्ट हैव लेफ्ट अर्ली। वो जल्दी चली गई होगी, वो जल्दी निकल गई होगी, है ना। तो सी इज़ अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही किस पर बेस्ड हैं, प्रेपोजिशंस पर बेस्ड हैं। देखिए और बताइए कौन सी प्रेपोजिशन सुटेबल है फॉर द गिवन ऑप्शंस। ही इज़ मैरिड डैश माई कजन्स। मैं हमेशा बताती हूँ मैरी विद नहीं होता, मैरी टू होता है। तो ही इज़ मैरिड टू माई कज़न एंड लिव्स इन दिल्ली। टू और इन ऑप्शन में है, बिल्कुल है, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ एडिक्टेड फॉर, टू, ऑन, विद। एडिक्टेड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू, राइट। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। सही एवरीवन। चलो क्वेश्चन 11 और 12 देखेंगे, दोनों ही वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन पे हैं। तो पहले क्या बोला है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब दिस इज इन पैसिव एंड दिस इज इन एक्टिव। चलो, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स बिफोर द डेडलाइन। हैड बीन कंप्लीटेड, जब आपको हैड बीन कंप्लीटेड दिया होता है मतलब आपके पास हैड कंप्लीटेड होगा सेंटेंस में। हैड कंप्लीटेड ही हैड बीन कंप्लीटेड बनता है पास्ट, सॉरी पैसिव में। तो हैड कंप्लीटेड देखो कहाँ दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो यही हमारा सही आंसर है। आप लोगों को वर्ब्स कौन से किसके साथ यूज़ होते हैं, टेंस कौन सा कैसे कन्वर्ट होता है ये भी पता हो ना, तो उससे भी आप लोग एलिमिनेशन बड़े आसानी से कर सकते हो विदाउट रीडिंग द होल सेंटेंस। लेकिन ऐसा नहीं है करने के बाद सेंटेंस रीड नहीं करना, हो सकता है वो भी गलत हो, आपको क्वेश्चन ही रिपोर्ट करना पड़े। तो देखो क्या है, द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, बिल्कुल यही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। जब भी सेंटेंस में विल, शैल, कैन ऐसे दिए होते हैं ना, तो इनका पैसिव क्या होता है, विल बी, शैल बी, कैन बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, है ना, ये होता है, बी लगता है। तो विल बी किधर दिया है, ऑप्शन ए में। दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड टुमारो। ओके, चलो जी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 14 ईडियम्स गिवन है आप लोगों को, फेस द म्यूजिक एंड फेयर एंड स्क्वायर। देखिए ऑप्शंस और बताइए क्या सही आंसर होगा। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फेस द आउटकम, फेस द रिजल्ट। जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी कंसिक्वेंसेस हैं आपके एक्शन के, उसे कन्फ्रंट करो, उसे फेस करो। तो फेस द म्यूजिक मतलब फेस द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चीटिंग, ऑनेस्ट एंड जस्ट, इलीगल, पार्शियल डिसीजन। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट और बिना किसी पार्शियलिटी के, अनबायस्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 वर्ड्स दिए हैं हम लोगों को। सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेजिलिएंट, फ्रेजाइल, वीक, टफ, इनफ्लेक्सिबल। क्या मीनिंग होगा इसका, रेजिलिएंट का? हाँ, रेजिलिएंट का मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इज ऑप्शन नंबर
सी, बिल्कुल सही। टफ इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टफ एज इन स्ट्रॉन्ग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम ऑफ ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है, ग्रिगेरियस का मतलब होता है फ्रेंडली, और तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? यस, फ्रेंडली, रिजर्व, सोशल, आउटगोइंग। फ्रेंडली, सोशल, आउटगोइंग, ये तीनों ही क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, है ना। लेकिन जो रिजर्व्ड है वो हो जाएगा इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अकोमोडेट, प्रिविलेज, एंटरप्रेन्योर, सर्विलेंस। कौन सी स्पेलिंग गलत है यहाँ पर? हाँ देखो, पढ़ने में नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर प्रिविलेज की स्पेलिंग गलत है। द करेक्ट स्पेलिंग इज PRIVILEG। यहाँ पर डी का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। प्रिविलेज जिसका मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ एडवांटेज, अ स्पेशल एडवांटेज। ठीक, नेक्स्ट, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। शी इंसिस्टेड टू गो टू द पार्टी, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द पार्टी, शी इंसिस्टेड फॉर गोइंग टू द पार्टी, और शी इंसिस्टेड इन गोइंग टू द पार्टी। ध्यान से पढ़ो, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको इसका आंसर आना ही चाहिए। जिन्होंने मुझसे प्रेपोजिशंस पढ़ा है वो तो ये आंसर कर सकते हैं, उनको इस तरह का क्वेश्चन करवाया भी होगा मैंने क्लास में। हाँ जी, हाँ, द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। इंसिस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है ऑन, और इंसिस्ट ऑन एक ऐसा पार्ट होता है, ऐसा फ्रेज होता है जिसके बाद आप क्या लगाते हो, जेरेंड लगाते हो। जेरेंड मतलब वर्ब की आईएनजी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। तो इंसिस्ट ऑन के साथ डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, एंड सिमिलर तरह का क्वेश्चन आप लोगों को रिप्लेसमेंट में भी आ गया है। यू आर गिवन अ सेंटेंस, शी सजेस्टेड मी टू टेक अ ब्रेक। अब आपको बताना है कि इसका कोई रिप्लेसमेंट है तो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है। शी सजेस्टेड मी टेकिंग अ ब्रेक, शी सजेस्टेड taking a break, she suggested to take a break, she suggested that I takes a break. Which one is the appropriate replacement of the given sentence? देखो फिर से बताती हूँ, देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनके बाद आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो। सजेस्ट भी उन्हीं में से एक है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे आप लोग बोलते हो आई एन्जॉय टू रीड बुक, और आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स। कौन सा वाला चूज़ करोगे आप? आई इन्जॉय टू रीड बुक और आई इन्जॉय रीडिंग बुक्स। ऑब्वियसली आप बोलोगे मैम पढ़ने में तो हमें लग रहा है आई इन्जॉय रीडिंग बुक्स, तो यही सही है। देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनके बाद आप जेरेंस यूज़ करते हो। जेरेंस आर बेसिकली कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो आपको एज नाउन एक सेंटेंस में यूज़ करने को होती हैं, ओके। तो जैसे आप लोग बोलते हो, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ, आई लाइक टू वॉच मूवीज़ और आई लाइक वॉचिंग मूवीज़। अब यहाँ पे कौन सा चूज़ करते हो, फर्स्ट और द सेकेंड वन? ऑब्वियसली यू विल चूज़ मैम सेकेंड वन इज़ करेक्ट। आई लाइक वॉचिंग मूवीज़ इज़ करेक्ट, है ना। सिमिलरली सजेस्ट के बाद भी आप लोग जेरेंड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी सजेस्टेड मी टेकिंग अ ब्रेक। ऑप्शन नंबर ए इज़ अप्रोप्रिएट, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ही डैश हार्डर ही वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अगर इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट होता है, इफ़ में पास्ट परफेक्ट होता है तो मेन क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कंडीशनल सेंटेंसेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास द एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे,
क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 वर्ब्स की यूजेज पर है. पहले क्या बोला है, विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन. बताओ. यू माइट हेल्प योर यंगर ब्रदर. यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग. यू could buy a new phone. You may go outside now. कौन सा वाला सही है? ऑब्लाइजेशन का मतलब होता है जो आपको मतलब पक्का करना है. पक्का एज इन अकॉर्डिंग टू द लॉ. मतलब ये है कि आपकी ड्यूटी है या ऐसा आपको करना चाहिए. तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन मतलब काइंड ऑफ नेसेसिटी जो है वो कौन सा सेंटेंस आपको बताता है. बता रहा है ऑप्शन नंबर बी. बिल्कुल सही. यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग. क्योंकि मस्ट जो है वो कंपल्शन, नेसेसरी, ये चीज़ें जो होती हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, विच मोडाल वर्ब इज़ यूज टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी के लिए मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, कैन, मे, माइट, है ना. तो नॉट पॉसिबल होगा उसके लिए कैन नॉट. ऑप्शन नंबर सी. राइट. चलो, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 वॉइस बेस्ड हैं. Active sentences given in question number 23, you have to convert it into passive. Here in question number 24, passive voice में आपको sentence दिया है और आपको convert करना है किस में, active में. तो देखो क्या है, a new law has been passed. Sorry, हाँ, active to passive, passive to active, ठीक है. A new law has been passed by the government. Has been passed. जब भी आपको has been के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो इसका एक्टिव क्या होगा, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए. अब चेक करो किस में हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म है. इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें है विल दिया है नहीं, इसमें है इज़ दिया है नहीं. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर. हैज़ पास्ड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड अ न्यू लॉ. नेक्स्ट, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन. आई गेस दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड. ये हमने पहले एक सेट में भी किया है ना. चलो ठीक है. फिर भी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दी है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म. सिमिलरली हैज़ और हैव की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ बीन, हैव बीन में कन्वर्ट हो जाती है. तो वेयर इज इट गिवन, हैड बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट्स इन ऑप्शन नंबर सी, है ना. बहुत बढ़िया. चलो, क्वेश्चन 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट वर्ब फॉर्म्स आपको यहाँ पर फिल इन करनी है. तो देखो वर्ब पर क्वेश्चंस हैं. डिड जॉन डैश विद द बैंड येस्टरडे. सिंग विद द बैंड, संग, सॉन्ग, सैंग. सिंग, सैंग, संग, ये होती हैं थ्री फॉर्म्स, है ना, सिंग की एंड संग. ठीक है. और जब आप डिड यूज़ कर रहे हो द सेंटेंस इज ऑलरेडी इन पास्ट टेंस तो आप डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो. तो डिड जॉन सिंग विद द बैंड येस्टरडे. करेक्ट. ऑप्शन हो गया ए. नेक्स्ट, लास्ट वीक जॉन डैश हिज लेग, फेल्ट एंड ब्रोकन, फेल एंड ब्रोक, फील्स एंड ब्रेक्स, फॉलन एंड ब्रोकन. जब आप लोगों को बोला है लास्ट वीक, है ना, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है ना, लास्ट वीक, या फिर आप लोगों को बोला येस्टरडे, मतलब पास्ट का आपको टाइम गिवन है तो यू शुड ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट टेंस, है ना. हम हमेशा क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं. सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो क्या होगा, लास्ट वीक जॉन फेल, है ना, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल एंड ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक, फेल एंड ब्रोक हिज लेग. ऑप्शन बी. चलो जी आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 अगेन ब्लैंक्स हैं, आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. देखिए क्या राइट आंसर है. व्हेन डिड यू डैश टू सी मी लास्ट. व्हेन डिड यू गो टू सी मी, वेंट टू सी मी, केम टू सी मी, कम टू सी मी. देखो, मुझसे मिलने तुम लास्ट कब आए. व्हेन डिड यू गो, व्हेन डिड यू वेंट, केम और कम. वैसे तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए तो वी कैन से व्हेन डिड यू गो टू सी मी, लेकिन अप्रोप्रिएट क्या लगता है, व्हेन डिड यू कम टू सी मी. जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना, कम टू सी मी, मिलने आना, है ना. तो कम टू सी मी इज़ अप्रोप्रिएट. वैसे तो गो भी सही था,
किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, इट इज़ नॉट गिवन बट अप्रोप्रिएट हियर इज कम. कम इज फर्स्ट फॉर्म है ना, कम इज फर्स्ट फॉर्म, केम इज सेकेंड फॉर्म एंड अगेन कम इज थर्ड फॉर्म. गो, वेंट, गॉन, ये तो सबको पता है, बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो सबको ही आती हैं. नेक्स्ट, जैक डैश हिज थिक कोट बिकॉज इट वॉज स्नोइंग. पुट्स ऑन, पुट ऑन, टेक्स ऑन, टुक ऑन. पुट ऑन होता है या टेक ऑन होता है? द राइट आंसर हियर इज पुट्स ऑन. जब आप कोई कपड़ा पहनते हो तो आप वियर करने के लिए आप लोग क्या बोलते हो, पुट ऑन. तो यहाँ पे जैक इज सिंगुलर तो ऑब्वियसली वी विल यूज पुट्स ऑन. ओके, चलो जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज सेशन. क्या बोला है, चूज द करेक्ट आंसर, ओनली वन आंसर इज करेक्ट. डन. एंड क्वेश्चन नंबर 30, चूज द सिनोनिम ऑफ डिवोर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29 इज अ बिट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखना. Was the big brown book? Was the brown book a big? Was the big book brown? Or was the brown a big book? Which one is correct here? ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ था और मैंने वहीं से पिक किया है ये. Appropriate answer is was द बिग बुक ब्राउन. ठीक है, क्या जो बिग बुक थी वो ब्राउन थी, ये है. तो वॉज द बिग बुक ब्राउन? ऑप्शन नंबर सी इज अप्रोप्रिएट हियर. ओके, करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ डिवोर, ईट ग्रीडीली, निबल, इग्नोर और सेव. क्या राइट आंसर है, बताइए ज़रा. एनीवन? हाँ, द राइट आंसर हियर इज ईट ग्रीडीली. ठीक है, क्विकली, ग्रीडीली, लालच के साथ खाना, बहुत जल्दी जल्दी से. क्विकली भी लिख देती हूँ ताकि अगर पूछ लिया जाए, यही बोल दिया जाए तो. ईट क्विकली एंड ग्रीडीली, उसे हम लोग बोलते हैं डिवोर. और अगर वर्ड आप लोगों को निबल दे दिया जाए तो निबल इज़ टोटली द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड. मतलब बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में खाना, स्मॉल अमाउंट्स में खाना. ईट इन स्मॉल अमाउंट्स, छोटी छोटी बाइट्स में खाना. ठीक है, एंड ईट ग्रीडीली इज ईटिंग समथिंग क्विकली, ग्रीडीली उसे कहते हैं. ओके, सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 30. ऑल राइट एवरीवन, विद दिस 30 क्वेश्चंस आर डन. आप लोगों के करंट अफेयर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं वीकली. ठीक है, और आप लोगों को मैं करंट अफेयर्स कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा करवा सकूँ आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी. एटलीस्ट वो क्वेश्चंस जो आप लोगों को क्लासेस में करवाए जा रहे हैं वो आप प्रिपेयर कर लेना. रही बात इंग्लिश की हम लोग लाइव क्लासेस जल्दी रिज्यूम कर दूंगी मैं कुछ दिनों में. ऑल राइट, एंड कंप्यूटर की प्रैक्टिस भी हम लोग कंटिन्यू ही रखेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट. जब तक अभी पता है हम लोगों को जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हम लोग, रिविजन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे. और मैं हमेशा ही आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि मॉक्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए. मॉक्स आप लोगों को देने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस इन अबंडेंस मिल जाते हैं. ठीक है, इसमें हर तरह के PYQs भी होते हैं, एक्सपेक्टेड भी होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं. और यहाँ पे तो आपके पास कितने सारे हैं, हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन सेट्स मिल रहे हैं, हर सब्जेक्ट के अलग मिल रहे हैं, और फुल टेस्ट भी आपको अवेल है यहाँ पर, है ना. एंड ऑफर्स आर ऑल्सो देयर, तो अभी इसको ज्वाइन कर लो. ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है, आप ही की प्रैक्टिस के लिए. यू विल गेट अ सिंगल सोर्स जहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना एवरीवन. सो ठीक है, दैट इज़ इट फॉर द डे. मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी. टेक केयर, बाय बाय.